I'm Shivangi Gupta and today I'm here with the same chapter of microeconomics. This is production, function and returns to a factor. क्लास इस चैप्टर को हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स जाने थे। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, देखिए अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले जाके आप वो क्लास देखिएगा, उसके बाद ही आप ये क्लास समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास इससे पहले वाली क्लास में हमने ये बात की थी कि जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं सिर्फ वही शॉर्ट रन में चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि शॉर्ट रन में अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हो, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज करने के बाद ही आप अपने प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस चीज को आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर जो के है ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को एंड कैपिटल इज अ फिक्स्ड फैक्टर। सो अगर कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर है तो ये यहाँ पर देखिए शॉर्ट रन में ये सेम ही रहेगा। ओके, ये है लेबर्स, लेबर इज योर वेरिएबल फैक्टर। ओके, यहाँ पर हम लेबर को वन बाय वन बढ़ाते चले जाएंगे और देखेंगे कि उसका इफेक्ट हमारे टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन पर कैसे बनता है। ओके, एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें एक एडिशनल लेबर को हायर करने के बाद जितना आपके प्रोडक्शन में चेंज आता है, जैसे कि पहले फर्स्ट लेबर जो था वो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पा रहा था। ओके, आपने सेकंड लेबर को हायर किया, उसकी वजह से अब टोटल प्रोडक्ट तो 5 हो गया। देखिए टोटल तो बढ़ेगा ही। ओके, तो टोटल तो अब आपका 5 हो गया, यानी कि जो सेकंड लेबर आया इसके आने की वजह से 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगी। ओके, सो यहाँ पर एक लेबर के बढ़ जाने के बाद टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपने देखा मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ गया है। देखिए ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, छोटे टाइम में बढ़ाना है, तो हम सोचते हैं और ज्यादा लेबरर्स हायर करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि आपने जैसे सेकंड लेबर को हायर किया, प्रोडक्शन बढ़ा और देखिए फर्स्ट लेबर जो था वो अकेले सिर्फ 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा था, तो जो सेकंड लेबर था उसके आने से 3 यूनिट्स और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगी। ओके, एक्चुअली हम कहते भी है बिजनेस में कि 2 और 2 4 नहीं 5 होता है, यानी कि जब 2 लोग मिल जाते हैं तो काम डबल नहीं, डबल से भी कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एक लेबर है 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, 2 लेबर है तो फिर 4 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, टोटल 5 कैसे हो गया। चलिए मार्जिनल प्रोडक्ट को आप बाद में देखना। आप ये देखिए फर्स्ट लेबर को हायर करने के बाद जो फर्स्ट लेबर था उससे टोटल प्रोडक्ट 2 था, सेकंड लेबर को हायर किया तो 4 होना चाहिए था। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज नॉट योर मैथ्स। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर एक लेबर में इतनी एबिलिटी है 2 प्रोड्यूस करने की, तो सेकंड लेबर में थोड़ी ज्यादा एबिलिटी थी। ओके, तो अब टोटल प्रोडक्ट कितना है, 5 है। ओके, एंड सेकंड मेन थिंग इज कि आप इसमें एबिलिटी को नहीं इसमें अपना बेस बनाएंगे, एबिलिटी भी छोड़ो, वो दो जने जो थे वो मिलकर बहुत ही बढ़िया काम कर पा रहे थे। बढ़िया काम करने का मतलब है कि उनको जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए थे उन रॉ मटेरियल्स के साथ वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पा रहे थे, उनके एक अच्छा रेशो मेंटेन हो रहा था। ओके, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बन गया था, जिसकी वजह से उन दोनों ने मिलकर 4 की जगह 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर डाली। तो यहाँ पर सेकंड लेबर को हायर करने के बाद 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर देखो फिर उन्होंने सोचा कि चलो थर्ड लेबर को और हायर किया जाए, क्या पता प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ जाए। थर्ड लेबर को हायर करने के बाद टोटल प्रोडक्ट हो गया 9। ओके, यानी कि जो थर्ड लेबर आया उस थर्ड लेबर ने 4 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में हेल्प करी। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ में आप ये देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक लेबर की एक एडिशनल यूनिट को हायर करने से मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपका हर टाइम बढ़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक और लेबर को हायर कर देते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। एक और लेबर को हायर किया गया तो टोटल प्रोडक्ट 12 हो गया, बट मार्जिनल प्रोडक्ट 3 हो गया। वो 4 से कम होकर क्या रह गया, 3 रह गया। अब ऐसा क्यों हुआ, मुझे लगा कि एक और लेबर हायर कर लेती हूँ जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा।
यानी कि इसका मतलब साफ था कि मेरी फैक्ट्री में मैक्सिमम 3 लेबर्स की जरूरत थी, जिससे मेरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी आ रही थी, अच्छे से अच्छे, मतलब लाइक इसमें जो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी थी। इसमें ऐसा था कि टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट पे था अपने, लाइक मार्जिनल प्रोडक्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर था। मैंने फिर भी एक और लेबर को हायर किया, तो पता चला कि उसको मैंने हायर किया तो टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट थोड़ी ना कम होगा। आप किसी भी नंबर में कुछ और ऐड करोगे तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है कि जो 4th यूनिट आपने हायर करी है उससे जो टोटल प्रोडक्ट निकल के आया, उसमें से जो 3 लेबर्स को हायर करने पर टोटल प्रोडक्ट निकल के आया था, इसमें से ये माइनस करने पर, यानी कि 12 में से 9 माइनस करने पर 3 आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि मुझे एक और लेबर को हायर नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी मैंने किया। तो इस टाइम पे एक और लेबर को हायर करने से एफिशिएंसी बढ़ी नहीं बल्कि थोड़ी कम हो गई। फिर मेरे को तब भी नहीं समझ में आया, मैंने कहा चलो एक और लेबर को हायर कर लेती हूँ, क्या पता इस बार प्रोडक्शन बढ़ जाए। फिर मैंने 5th लेबर को और हायर कर दिया, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ा, पर पता चला कि मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा, यानी कि एक और को हायर करने पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी और कम हो गई। फिर मैंने एक और हायर कर लिया। तो ऐसा करते करते हम देख रहे हैं कि भाई टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, बट मार्जिनल प्रोडक्ट एक बार को बढ़ा, उसके बाद वो डाउन जाने लगा। ओके, फिर एक स्टेज आई जब मैंने 7th लेबर को हायर किया, उस टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था। इसका मतलब ये था कि जिस 7th लेबर को मैंने हायर किया है उसको तो मुझे बिल्कुल भी हायर नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं हायर करना चाहिए था, क्योंकि उसको हायर करने के बाद उसने प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा कि टोटल प्रोडक्ट पहले जितना था उतना ही रहा, तो टोटल प्रोडक्ट भी नहीं बढ़ा। उसके बाद फिर से मैंने 8th लेबर को हायर कर लिया, तो अब पता चला कि 8th लेबर को हायर करने के बाद टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो नहीं बल्कि कम जरूर हो गया। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे लगा कि एक और 8th लेबर को हायर करने पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं था। मेरी फैक्ट्री में 7th लेबर तक ये था कि हाँ, मेरी फैक्ट्री में इतना काम था कि वो मैक्सिमम 7 लेबर्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। अगर 8th लेबर वहां पर आ गया, इट मींस उसके लिए वहां काम तो नहीं था बल्कि उसने और लोगों को भी परेशान किया, आसपास चीजों को भी छेड़ा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एफिशिएंसी कम हो गई, टोटल प्रोडक्ट बल्कि कम आ गया। ओके, सो ये जो है ये एक लॉ है, होता ही ऐसा है कि हम पहले किसी एक चीज में लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देती है, अच्छे रिटर्न्स देती है, पर हद से ज्यादा अगर हम उसमें एक चीज लगा देंगे जिसकी जरूरत भी नहीं है तो वो हमारे टोटल प्रोडक्ट को भी कम कर देती है। अब देखिए, जहां तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, ये थी स्टेज 1, जब आपकी कंपनी ग्रो कर रही थी। ओके, ये थी स्टेज 1। ओके, बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगा, ये थी स्टेज 2, जिसमें आपको फिर और ज्यादा लेबरर्स को हायर नहीं करना चाहिए था, बट स्टिल यू वर हायरिंग द लेबरर्स अगेन एंड अगेन। नाउ आपने फिर 8th लेबर को हायर किया, तो उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव चला गया। ओके, और टोटल प्रोडक्ट आपका कम हो गया, ये थी स्टेज 3। ओके, इसी को हम जो है इस ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट तो एक साथ हुए थे। ओके, तो जैसे जैसे आप लेबरर्स, ये यूनिट ऑफ लेबरर्स है बेटा, जैसे जैसे आप लेबरर्स को हायर करते चले गए, उस साइड बढ़ते चले गए, एक लेबर हायर किया, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप लेबरर्स को जब हायर करते चले गए तो पहले टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ा। ठीक है, ये थी स्टेज 1। लेकिन एक टाइम आया जब आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा था पर मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन जाने लगा। मतलब हर जिस भी लेबर को आप हायर कर रहे हो, ठीक है, उससे वो लेबर अपने बिहाफ पर फर्म को इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहा जितनी पहले वाले लेबरर्स करके दे रहे थे। ठीक है ना? क्यों नहीं दे पा रहा? इसलिए नहीं कि वो अनेबल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि कैपिटल और लेबर के बीच का रेशियो बिगड़ता चला जा रहा है। यानी कि कैपिटल तो यहाँ फिक्स्ड है, अब उस एक फिक्स्ड चीज पर लोग कितने आके लगेंगे उसकी भी तो एक लिमिट होती है।
ठीक है। अगर आप उस एक ही चीज पर और बहुत सारे लोगों को हायर कर लोगे, अगर एक आपकी लैंड है उस पर बहुत सारे लोगों को हायर कर लोगे जितनों की जरूरत भी नहीं है, तो फिर रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे आप लेबरर्स हायर करते गए मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता चला गया। ओके, तो आपने जैसे जैसे और लेबरर्स को हायर किया, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है इस बार भी, क्योंकि किसी भी में भी आप कुछ ऐड करेंगे तो वो बढ़ेगा ही, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ कम हो रहा है। ओके, फिर एक स्टेज आती है, स्टेज नंबर 3, जिसमें क्या होता है कि टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये वो स्टेज है जिसमें अब आप कितने भी लेबरर्स क्यों ना हायर कर लो, आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद फिर भी अगर आप लेबरर्स को हायर करते हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाता है, और जब ये नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाने का मतलब एक नेगेटिव नंबर, और जब आप टोटल में से किसी भी माइनस वाली चीज को ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली माइनस ही होगी। ओके, सो यहाँ पर स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्ट भी जो है वो कम होता चला जाता है। इस तरह से ये जो है ये लॉ हमें बताता है कि हमें किस तरह से लेबर्स को हायर करना चाहिए। जो कैपिटल और लेबर का जो ये रेशो है ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये देखिए, तो इस स्टेज में हमने यहाँ पे हमने क्या बातें नोटिस करी। स्टेज फर्स्ट में हमने देखा कि टीपी जो है बढ़ तो रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, सॉरी इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। देखो जो एमपी होता है ना, ये जो नीचे एमपी है, एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, यानी कि टीपी किस रेट से बढ़ेगा या किस रेट से कम होगा वो एमपी डिसाइड करता है। एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका टीपी बढ़ तो रहा है और वो इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ रहा है। ओके, बट इन सेकेंड स्टेज योर टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। क्यों? बिकॉज एमपी इज डिक्रीजिंग। अब एमपी कम हो रहा है तो टीपी बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअल में वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ओके, यानी कि अब जो वैल्यूज उसमें ऐड हो रही है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। ओके, और उसके बाद एक थर्ड स्टेज आती है जहां पर टीपी जो है गिरना शुरू कर देता है, क्योंकि एमपी अब नेगेटिव जा चुका है। एमपी इज द रेट ऑफ टीपी, अब एमपी नेगेटिव जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा, 0 से भी नीचे चला गया है, तो टीपी भी क्या करता है, नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये 3 स्टेजेस हैं इस लॉ की। वन मोर थिंग इज कि यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो ये पॉइंट है, जहां से स्टेज 1 खत्म हो रही है, स्टेज 2 स्टार्ट हो रही है, इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अभी देखिए, देख लीजिए इस लॉ की कुछ एजम्पशंस भी हैं। इसकी 3 एजम्पशंस है, वो इस तरह से है। नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी इन द शॉर्ट रन, यानी शॉर्ट रन में कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई है। नो चेंज इन एनी फिक्स्ड फैक्टर इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के अंदर कोई फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हुआ है, जैसे कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग, ये सब चेंज आपका नहीं होगा। एंड द थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली एबल, यानी कि जितने भी लेबरर्स आप इसमें हायर कर रहे हो वो सारे इक्वली एबल हैं, उनकी एबिलिटी सेम है, तो लेकिन फिर भी उनकी एफिशिएंसी है। यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन क्यों जा रहा है? इसलिए नहीं कि वो एबल नहीं है, बल्कि इसीलिए कि यहाँ पर कैपिटल और लेबर का जो रेशो है वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है। जितने लेबरर्स की जरूरत थी उस फर्म में, उससे ज्यादा को हायर कर लिया गया है, तो जब वो रेशो मेंटेन नहीं हो पाता उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डाउन जाने लगता है। ओके, सो ये था आज का ये लॉ। आप चाहिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। देखिए, इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी एंड बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग भी खूब है। सो आई होप कि आपने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, थैंक यू सो मच।